दोस्तों हमारे हर तरफ हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी मार्केट के अंदर जाओ, वहाँ से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर डिवाइस या फिर कंपोनेंट खरीद सकते हो और ख़रीदने के बाद में उसे यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन कई बार होता है क्या है इनके साथ में कि भैया वो ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब भी कोई ऐसा पार्ट हो जाता है जो मिलता ही नहीं है, जो अवेलेबल है ही नहीं, जिसकी वजह से कह देते हैं कि भैया ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये पार्ट तो ऐसा ख़राब हुआ है कि ये तो रिपेयर ही नहीं हो सकता, ये तो बनता ही नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपने कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा लॉ पास कर दिया है जो है राइट टू रिपेयर का। यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा है, चाहे वो टीवी बिक रहा है, चाहे वो फ्रिज बिक रहा है, चाहे वो एसी बिक रहा है, चाहे वो मोबाइल बिक रहा है या फिर PS5 बिक रहा है, जो भी बिक रहा है, अगर वो 10 सालों तक उसके रिपेयरिंग पार्ट जो है, स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रखते हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर, तो मतलब कि वो वहाँ पर बिकेगा ही नहीं। यहाँ पर सभी मैन्युफैक्चरर को कह दिया गया है कि भैया अगर स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी रहेगी तो वो यूरोप के अंदर बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। क्योंकि होता है क्या है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो कई बार होता है कि भैया पूरा प्रोडक्ट ही बेकार हो जाता है, वो रिपेयर हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से ई वेस्ट बढ़ता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये लॉ पास किया है कि भैया ई वेस्ट और ज़्यादा ना बढ़ पाए, तो भैया 10 सालों तक स्पेयर पार्ट बना के रखो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आने वाले सालों में भी। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, वो जब भी लाइव बात करते हैं तो 1-on-1 बात होती है, मतलब आपने किसी को लाइव पे लिया तो आप उसी से बात कर सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर एक और फीचर आ चुका है जो है रूम बनाने का, जिससे कि आप 4 लोग बैठ के एक साथ लाइव चैट कर सकते हो, मतलब वीडियो कॉल कर सकते हो। दोस्तों यूएस के अंदर सिर्फ एक ही प्राइवेट स्पेस एजेंसी नहीं है जैसे कि स्पेस एक्स, बल्कि इसी तरीके की कई और भी हैं, जैसे कि ब्लू ओरिजिन हो गया, द रॉकेट लैब हो गया, और ये सभी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि दूसरी कंट्रीज इनको बोले कि भाई मेरी सैटेलाइट ज़रा वहाँ तक छोड़ जाइए, तो ये वो काम भी करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर स्पेस एक्स को होता है, क्योंकि इनके पास में फैल्कॉन 9 है जो कि रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार किसी की सैटेलाइट ये स्पेस में छोड़ के आ गया तो ये वापस उस रॉकेट को दोबारा से ये यूज़ कर सकते हैं। अब यही सेम चीज़ द रॉकेट लैब भी ट्राई कर रहा है, जिनका न्यूट्रॉन नाम का एक रॉकेट है जो कि स्मॉल सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़कर आएगा। लेकिन अभी भी ये बहुत दूर है अपनी इस प्लानिंग से, क्योंकि 2024 तक कहा जा रहा है कि ये कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर देंगे अपने न्यूट्रॉन का, जो कि स्पेस में जाकर वापस आ जाएगा और उसके बाद में इसको रिफिल करके दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। ओवरऑल 8 टन का वजन लेके जा सकता है। दोस्तों इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सारे लोग टेस्ला चिल्ला रहे हैं कि कब एलॉन मस्क लाएगा इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे जैगवार ने कहा है कि रुको जरा सब्र करो, आई स्पेस ला रहा हूँ भैया अपना इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर, जो कि 23 मार्च को लॉन्च कर दूंगा मैं इंडिया के अंदर, जिसकी रेंज होगी 480 किलोमीटर एक चार्ज के अंदर, और ये देखने में भी अच्छी खासी ही लगती है। और ये 4.8 सेकंड्स के अंदर ही 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर सकती है, और यहीं पर इसके अंदर 90 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है। दोस्तों पिछले साल यानी कि 2020 के मार्च से जो भी हमने झेला था वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, हमें एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमने क्या चीज़ देखी थी, कैसे एक वायरस कितना हाहाकार मचा सकता है सारी दुनिया के अंदर, जहाँ पर हर चीज़ें बंद ही हो गई थी। मतलब हम एक तरीके से अपने घर के ही अंदर बंद होके रह गए थे। मतलब बाहर भी जाने में ऐसा लगता था कि भैया किसी जंग पे जा रहे हैं, कि सही सलामत आएंगे या फिर कोविड के साथ ही आएंगे। तो इस वजह से देखो दुनिया भर के स्टोर बंद किए गए थे, ऑनलाइन ही सब कुछ होना शुरू हो गया था। और एप्पल ने भी अपने यूएस के अंदर 270 स्टोर जो थे उनके, वो सारे के सारे ही बंद कर दिए थे पूरी तरीके से। धीरे धीरे खोलने स्टार्ट किए थे इक्का दुक्का, लेकिन सारे नहीं किए थे। लेकिन अब जाके इनके लिए खुशी का दिन ये है कि इन्होंने अपने सारे स्टोर खोल दिए हैं। मतलब कोरोना वायरस से जितना भी निपटना था वो सारी कंट्री निपट चुकी है। कुछ ने खुद की ही इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, कुछ ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, और मतलब कि सबको पता लग गया है कि मतलब ठीक है हम संभाल लेंगे बातचीत। दोस्तों बैटलफील्ड के अंदर जिसके पास भी जितने भी फाइटर जेट होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि भैया वॉर में कौन आगे रहेगा। लेकिन अगर किसी कंट्री के पास में ऐसे जेट आ जाए, मतलब फाइटर जेट जिसके अंदर इंसान हो ही ना, और उसको कंट्रोल किया जा रहा हो किसी और लोकेशन से, तो सिनारियो ही बिल्कुल अलग हो जाता है। दरअसल अनमैन्ड सुपरसोनिक फाइटर जेट क्रिएट कर दिया गया है जिसका नाम है एरो, जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी दुगनी है। इसको सिंगापुर बेस्ड एक एरोस्पेस कंपनी ने बनाया जिसका नाम है कैली, और इसका वजन है 16.8 टन, जबकि ये कार्बन फाइबर मोनोकोक्वी नाम के मटेरियल से बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि इसको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ बैटलफील्ड की
किसी भी लोकेशन के अंदर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी आदमी मतलब इसको कंट्रोल कर रहा होगा, चलाने के लिए अपने आप से ही नहीं चलेगा ये। और इसी के साथ साथ इसका नाम है एरो, और खासियत यही है कि भैया आदमी होगा नहीं और तबाही मचाने के लिए निकला होगा ये। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग पीसी गेम्स खेलते होंगे उनको स्टीम के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, जहां पर नई नई गेमें रिलीज होती हैं और परचेज करके खेली भी जा सकती हैं। वहीं पर द सिंकिंग सिटी नाम की एक गेम रिसेंटली रिलीज हुई है, शायद 26 फरवरी को रिलीज हुई थी, जहां पर उनके डेवलपर का कहना है जो है फ्रॉगवेव्स की ये गेम उन्होंने अपलोड की ही नहीं है स्टीम के ऊपर। दरअसल ये इलीगली अपलोड की गई है। इसके पब्लिशर का जो नाम आ रहा है नेकॉन, उन्होंने हैक करी है ये गेम और उसके बाद में इसको स्टीम के ऊपर पैसों के लिए अपलोड कर दिया और उसके बाद में बेचना भी शुरू कर दिया। दरअसल ये गेम इसके डेवलपर जिनका नाम फ्रॉगवेव्स है, उन्होंने वेल्व स्टोर पर डाली थी। ये भी एक तरीके का गेम स्टोर है जहां से गेमें परचेज की जाती है, तो इन्होंने वहां पर रिलीज करी थी ये गेम। किसी ने वहां से परचेज करी और वहां से परचेज करने के बाद में स्टीम के ऊपर अपलोड कर दी इलीगली और उसके बाद में इससे प्रॉफिट कमाया। और यहीं पर दोस्तों गेम्स की बात हो रही है तो नीड फॉर स्पीड सीरीज के बारे में तो बड़े अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस सीरीज है। तो ये डिले कर दी गई है बैटलफील्ड सीरीज के लिए, क्योंकि वो एक और पॉपुलर सीरीज है। तो यहाँ पर ये दोनों ही गेमें मार्च 2022 तक के लिए डिले हो चुकी है, क्योंकि एक बन रही है तो दूसरी रह रही है, तो दोनों को ही तेजी से तैयार करने के चक्कर में दोनों ही डिले हो गई। दोस्तों, जिन भी लोगों ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेली होगी उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि क्या कमाल की गेम है। बल्कि पहले वाली भी कमाल की थी, दूसरे वाली भी कमाल की, और अब जाके इसको यूनिवर्सिटीज के अंदर भी दिखाया जाएगा, वहां के स्टूडेंट्स को यूएस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने के लिए। तो कौन कहता था कि भैया गेमें स्टडी के लिए काम में नहीं आती। इसकी ग्राफिक्स इतनी ज़बरदस्त है, रियलिज्म इतना ज़बरदस्त है, और इस तरीके से दिखाया इन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री को कि भैया यूएस की यूनिवर्सिटीज अब इस गेम को यूज़ करने वाली है अमेरिकन हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।